नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास में ढेर सारी बात हम लोगों ने कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ली थी, कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक पार्टियां थी उनकी बात कर ली थी। अब टॉपिक हमारा आ गया है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ढेर सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और ये पार्ट आपका 21 है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एंड एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, अगर भारत में हो गए और भगत सिंह की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगत सिंह एक थॉट कहते थे, उनका कहना था कि क्रांतिकारियों की दो पहचान होनी चाहिए कि उन्हें आलोचना तो करते रहना चाहिए और उसके साथ चिंतन भी करता रहना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट की दो पहचान होनी चाहिए कि उनको अनुशासन में रह के अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए और चिंतन करने रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब तक पढ़ोगे और उस पर चिंतन नहीं करोगे तो वो पॉसिबल नहीं कि आपको उसको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उस पर बने। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं चापेकर बंधुओं से। चापेकर बंधु ये 3 भाई थे। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रांतिकारी आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था कि ये दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और आपके बालकृष्ण रिपीट हो गया है। हाँ, दामोदर हरि चापेकर थे, आपके बालकृष्ण हरि चापेकर थे और वासुदेव चापेकर थे। यहाँ पे वासुदेव होगा आपका। ठीक है, वासुदेव हरि चापेकर ये 1896-97 में पुणे में एक व्यापक मंडल की स्थापना करते। व्यापक मंडल एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक संस्था थी, मतलब राजनीतिक संस्था नहीं थी, विशुद्ध रूप से था। ठीक है, लेकिन इनका क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियों को बढ़ावा देना था, इसलिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी लोगों को जोड़ने के लिए। अब ये कमेटी जो बनती है तो जून 1897 में क्या करती है, इन्हीं बंदियों ने तीनों ने मिलकर पुणे में जो प्लेग फैला था, प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे इस टाइम कोरोना फैला था 2019 में, उसी टाइम से उसी समय मतलब उसी तरीके से वहाँ पे प्लेग फैला और लगभग बहुत सारे लोग रातों रात मारे जा रहे थे। मतलब ऐसी इमरजेंसी थी वहाँ पे, अंग्रेज सरकार कंट्रोल की थी इस टाइम में, जैसे मोदी जी किए थे। घर से बाहर निकल रहे, किसी की डेथ हो गई है तो अर्थी को मतलब लाश को जला जाने के पहले उसकी जाँच होना है कि उसको प्लेग था या नहीं था, जैसे कोरोना टाइम था। तो मोस्टली उसी से रिलेटेड था। तो ये लोग एक कमेटी बनाते हैं और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं रैंड थे ये वहाँ पे। मतलब अपने ये तीनों बंधुओं क्या करते, इनसे परेशान हो गए थे कि जैसे इमरजेंसी में सरकार से लोग परेशान थे, बाहर जा रहे पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, तो ऐसे ये लोग भी परेशान थे कि वहाँ पे आम जनता का बहुत शोषण हो रहा था प्लेग के टाइम पे। तो उसी एक जो प्लेग कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे रैंड और लेफ्टिनेंट आरएस, ये दोनों थे। तो रैंड की क्या करते हैं, इनको WC रैंड कहते हैं। ठीक है, WC रैंड था इनका नाम। ये तीनों भाई मिलके इनको एक सभा निकल रही थी, वहीं पे फायरिंग कर देते हैं और ये तो बच जाता है, इसको भी गोली लगती है, बट ये लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या हो जाती है। इन्हीं वजह से इनको क्या किया जाता है, तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है दो को तो फांसी दी जाती है। मतलब एक आपके द्रविड़ बंधु थे, उनके मतलब उन्होंने क्या इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इनको दामोदर बंदियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 लोगों को फांसी हो जाती है। तीसरे बचते हैं तो वो आपके द्रविड़ को, मतलब अब बचेगा तो कोई वो बदला लेगा पहले। तो जो द्रविड़ बंधु थे उनको ये आपके वासुदेव जी उनका काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से इनको फांसी हो गई थी। ये कहानी होगी चापेकर बंधुओं की। और उसके बाद यहाँ पे क्यों उन्होंने मारा था, जून 1897 बंधुओं ने ये पुणे में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाई 1897 में। ठीक है, ये आंदोलन की कैसे क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसको हम स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जुलाई 1897 में क्या होता है, तिलक आते हैं। तिलक को भारतीय दंड संहिता मतलब IPC की धारा के तहत, IPC की धारा 124(1) के तहत अभी बहुत चर्चा में रहा था। और अगर आप जो PT 365 देखेंगे विजन का, उसमें भी ये टॉपिक आया है कि IPC 124A में क्या है कि राजद्रोह, किसी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उसको जेल में डाल दिया जाता। तो तिलक जी को 18 महीने के लिए यहाँ पे जेल में डाल दिया, किसके अकॉर्डिंग, IPC 124। हाँ, आप सोच रहे हो इतना पुराना और कानून अभी भारत का भी, हाँ 150 साल पुराना कानून, ये IPC की धाराएँ ये चल रही हैं बीमार, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार से लोग मांग करते रहते हैं इसको हटाया जाए, लेकिन अभी हटाया नहीं गया। ठीक है, तो तिलक को जब यहाँ से 18 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है और ये अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर कर सामने आते। मतलब यहाँ तिलक जी का पहला ही यहाँ पे था कि एक नेता के रूप में उभर के आए, वो भी अखिल भारतीय नेता के रूप, और जनता के द्वारा इनको लोकमान कहा गया। ठीक है, ये तिलक की स्टोरी हुई। BD सावरकर की बात करते हैं।
इनको दामोदर सावरकर जी कहते थे। तो बी डी सावरकर 1899 इन्होंने एक मित्र मेला स्टार्ट किया था। मित्र मेला भी यही था, लोगों को जोड़ना। ये मित्र मेला था एक धीरे धीरे ये एक गुप्त सभा के रूप में, जिसको हम अभिनव भारत कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया 1904 में। ठीक है, 1899 में ये मित्र मेल बना। 1904 में अगर हम अभिनव भारत की बात करेंगे या गुप्त सभा की बात करें तो वो 1904 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनका भी वही था कि क्रांतिकारी लोगों को इस संस्था से जोड़ते रहना। मतलब जो संस्थाएं बन रही हैं उनका सीधा काम यही है कि क्रांतिकारी जितने भी लोग हों उनको इससे जोड़ा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगोवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसको RSS बोल सकते हैं, है ना। तो ये 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नागपुर में बनाया जाता है। ये इस टाइम बहुत बड़ी संस्था है, आप समझ सकते हैं, ये सरकार को उथल पुथल भी कर सकती है। तो इसको बताना जरूरी था कि कब बना है, कब इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ बना था। ठीक है, ये इनके जन्मदाता है केशव बलराम हेडगेवार। जतिन नाथ मुखर्जी की बात करें तो 1879 से लेकर 1915 तक ये बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में एक्टिव रहे। ठीक है, इन्होंने युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी, ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां, ये समितियां थी, इनमें ये सक्रिय एक सदस्य के रूप में रहे। ठीक है, कौन थे? आपके जतिन नाथ मुखर्जी थे। बात करें दिसंबर 1909 में नासिक में, देखिए हम इन शॉर्ट बताते हैं चीज़ें क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करेंगे और टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। 10-12 मिनट का वीडियो रहता है तो उसमें सारी चीज़ें जल्दी से कवर कराई जाती है। बात करते हैं दिसंबर 1909 में क्या होता है, नासिक में एक जिला मजिस्ट्रेट थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो भी किसके? गरबेट गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हार थे। मतलब एक गुट था जिसका नाम था करवे गुट, उसमें थे एक अनंत लक्ष्मण कन्होर। इन्होंने क्या किया, नासिक में 1909 में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इनको पकड़ लिया जाता है, उनको बाद में सजा हो जाती है। वो देखो, जो जितने भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने किसी को मारा तो उनको बाद में फांसी हो रही मोस्टली। 1908 की बात करें, बर्रा डकैती होती है, जो पूर्वी बंगाल में एक जगह है बर्रा डकैती, उसमें किंग्स फोर्ट पर बम चलाया जाता है। किंग्स फोर्ट पर बम कौन चलाता है? ये आपके खुदीराम बोस जी चलाते हैं। ये खुदीराम बोस जी जब इस पर बम चलाते हैं तो बम के समय क्या होता है, ये तो बच जाता है किंग्स फोर्ट, ये बच जाते हैं। और इनके जो मतलब एक भारत के हितैषी थे तो वो तो नहीं, उनकी बीवी और उनकी बच्ची क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बम धमाके में डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से इनको खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को, इन लोगों ने मिलके एक मतलब प्लान बनाया था मारने का। उनको क्या हो जाता है, खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। और ये प्रफुल्ल चाकी इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि देखिए जिस पे उनका टारगेट था वो तो मरा नहीं, लेकिन एक भारत के ऐतिहासिक थे, अंग्रेज थे, तो उनकी बेबी और उनकी बच्ची की डेथ हो गई थी। इस वजह से प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र की बात करें तो 1908 में ये होता है और अरविंद घोष और बारेंद्र घोष जी ये आते हैं। ठीक है, दोनों भाई थे और इस अलीपुर षड्यंत्र को मतलब नेतृत्व करते हैं इसका सरकारी। अब यहाँ पे ये लोग, ठीक है, नेतृत्व, इन्होंने जो कांड किया, षड्यंत्र किया, इसके बाद क्या होता है कि जब सरकार पकड़ती है उनको, अंग्रेज लोग जो पकड़ते हैं तो उसी में से एक जिनके साथी थे वो क्या हो, सरकारी गवाह बन जाते। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन जाते और इनकी जेल में ही कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम देश के खिलाफ बोल रहे भाई, वो तो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने षड्यंत्र किया, ये सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है, कानपुर में युवा क्रांतिकारियों के द्वारा अक्टूबर 1924 में एक सम्मेलन बुलाया गया। ये जितने भी सम्मेलन होंगे, कुछ भी होंगे, इसमें युवा लोगों को ही जोड़ा जाएगा, यंगर ही रहेंगे। ठीक है, और एक सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन युवा क्रांतिकारी हैं तो बातें भी वैसी होंगी, समिति का टारगेट भी वही होगा। अक्टूबर 1924 में एक मतलब एक संस्था, इन लोगों को बुलाया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HARA की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी होती है? HRA। ठीक है, कहाँ होती है? कानपुर में। इसके जो संस्थापक थे वो आपके सचिंद्र सान्याल थे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे HRA के जो संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? आपके सचिंद्र सान्याल जी थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और आज़ाद भी थे, जोगेश चंद चटर्जी भी थे। ठीक है, अब आज़ाद जी यहीं से एक्टिव दिखेंगे आपको हर जगह। ठीक है, तो ये सब लोग इसके और सदस्य थे। 9 अगस्त को क्या होता है, 1925 को उत्तर प्रदेश जो रेलवे लखनऊ सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी सहारनपुर संभाग के काकुरी नामक स्थान पर, मतलब वही जो काकुरी कांड है उसी के बारे में। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था उत्तर प्रदेश में,
उत्तर रेलवे में, सॉरी, उत्तर रेलवे में लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही थी। उसमें सारण संभाग के काकुरी नामक एक स्थान पर ये घटना होती। क्या होती कि 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, वो सरकारी सोना लेके, ठीक है, सरकारी सोना लेके 8 डाउन ट्रेन, इसको हम 8 डाउन भी बोल सकते हैं हिंदी में, को इसमें सरकारी खजाना लेके जाए तो इसको लूटपाट करते। यही लोग थे, ये सब लोग मिलके जो यहाँ पे सम्मेलन जो HRA बनाया गया था, मोस्टली ये लोग और भी लोग थे, तो सब लोग मिलके क्या करते हैं, इस सरकारी ट्रेन को लूट लेते हैं खजाना। इसको काकोरी कांड नाम दिया गया था। अभी हमारे मोदी सरकार ने क्या किया, इसको कांड अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा नेगेटिव वर्ड था, उन्होंने काकोरी एक्शन कर दिया, ठीक है। एक्शन मतलब अच्छा पॉजिटिव वर्ड कि एक्शन लिया था उन लोगों ने जो हमारे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी थे भारतीय, ठीक है। इसके द्वारा इसमें क्या होता है कि 29 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और रामप्रसाद बिस्मिल और भी लोग थे, अशफाक उल्लाह था, अशफाक उल्लाह थे और आपके रोशन लाल थे, आज़ाद भी थे और ढेर सारे लोग, 29 लोग थे, समझ सकते हैं हम। तो जो 3 लोग थे उनको फांसी दी गई और सब लोग पे क्या मुकदमा चला के कोई छोड़ दिया गया, उम्र कैद की सज़ा दी गई, डिफरेंट टाइप्स के उनको सजा दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर PCS में कि रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में 1927 में, ठीक है। अब इन्हीं की हम बात करें अच्छा यहीं पे एक बात करें कि रामप्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था, उनको फांसी देने के 2 दिन पहले ही क्या किया, दूध पीने के लिए दिया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा, लेकिन वो पीते नहीं। वो क्या कहते हैं, अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा, मतलब सीधा मैं, अब तो फांसी हो ही रही है और माँ के गोद में जाकर सो जाऊँगा, इस टाइप का स्टेटमेंट था इनका, ठीक है। अशफाक उल्लाह की बात करें तो 19 दिसंबर 1927 को उनको फैजाबाद में, जो वर्तमान में अयोध्या है, यहाँ पे फांसी दी गई थी। पूछा गया है कि कहाँ पे किनको फांसी दी गई थी, 3 लोगों की दी गए थे। रोशन लाल की बात करें तो हमारे नैनी इलाहाबाद में, ठीक है, या प्रयागराज, यहाँ पे 19 दिसंबर 1925 को फांसी दी गई थी, ठीक है। आज़ाद की बात करें तो आज़ाद यहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन आज़ाद जी शहीद कब हुए थे, तो वो आपके 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में शहीद होते हैं। अंग्रेजों ने इनको तो हाथ भी नहीं लगा पाया था, वो तो अपने आप से, ठीक है, शहीद हो गए थे। तो ये अभी इनका तो रोल और है, बट इन साथ में थे, तो इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे 27 फरवरी 1931 को इनका देहांत हो गया था। 1928 की बात करें कि आज़ाद के ही नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, वर्तमान में जिसका नाम अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है, इनका नाम बदल गया है, ठीक है। ये सब मोदी सरकार की करनी है और जो यूपी की चीज़ें हैं वो योगी सरकार की करनी है, ठीक है। 1928 में ये क्या करते हैं, फिरोजशाह कोटला मैदान में या अरुण जेटली मैदान में, वर्तमान के हिसाब से देखें, दिल्ली में एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब जो HRA था उसी का पार्ट, उसी को थोड़ा सा चेंजेस करके सोशलिस्ट लगा दिया कि मतलब हम सोशलिस्ट सामाजिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। HSRA की स्थापना करते, कौन करते हैं, आज़ाद जी करते हैं, ठीक है। ये पहली क्रांतिकारी गतिविधियाँ इसमें क्या हुई थी, मतलब इसी जो एसोसिएशन था HSRA, इन्हीं के द्वारा, यहाँ के जो सदस्य थे उनके द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है दिसंबर 1928 में, ठीक है। जिसमें आपके भगत सिंह थे, आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद और आपके राजगुरु थे, ये लोग एक्टिव थे इस केस में, कौन से, सैंडर्स की हत्या में। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, ये केंद्रीय विधानसभा पे बम फेंकते हैं, कौन थे इसमें, आपके भगत सिंह थे और बटुकेश्वर थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से भगत सिंह के आप लोग देखेंगे इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो 8 अप्रैल 1929 को होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के हिसाब से ये केस बनाया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें आपके भगत सिंह को और राजगुरु को और सुखदेव सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, ठीक है। और अगर भगत सिंह की यहीं पे हम बात करें तो उन्होंने पहली बार वंदे मातरम करके जो आपका स्लोगन था या नारा था, नारे के रूप में यूज किया था। देखो वंदे मातरम तो पहले ही एक पत्रिका भी आ चुकी थी, हम लोग पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे नारे के रूप में यूज किया था, तो भगत सिंह ने पहली बार यूज किया था। चटगांव शास्त्रागार की बात करें तो चटगांव आपका ये बंगाल में ही है। इसमें क्या होता है, सूरसेन थे, इनको मास्टर दा के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसके सूरसेन थे, ठीक है। इन्होंने आयुध किया था। इनका मतलब अगर इनकी कहानी देखें तो ये थी कि ये सूरसेन एक स्कूल के टीचर थे, सूरसेन जी, जो मास्टर दा थे, और ये क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब स्कूल के टीचर नहीं ऐसे बोल सकते, सरकारी कोई कर्मचारी थे, और वहाँ के जो शस्त्रागार था उसके ये इनके इंचार्ज भी थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये
जो भारतीय युवा क्रांतिकारी थे उनके साथ में मिलकर चटगांव षड्यंत्र को लूट लेते, क्योंकि हथियार की तो ज़रूरत थी इन लोगों को। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की ये बंगाल में स्थापना करते हैं पहले सूरसेन जी जो मास्टरदा थे, ठीक है। इसके जो सदस्य थे अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे और प्रीतिलता बाडेडार थी और आपके गजेश घोष थे। कल्पना दत्त भी थे इसमें और आनंद गुप्ता थे और तेगरा बल थे। 18 अप्रैल 1930 को युद्ध की घोषणा करते हैं, मतलब युद्ध की घोषणा ये अंग्रेजों से युद्ध कर लेते हैं, ठीक है, और चटगांव शास्त्रा पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे ये सदस्य हो गए थे और यहाँ पे 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने उनको अंग्रेजों को चुनौती देके और उस पर कब्जा कर लिया। 16 फरवरी 1933 की बात करें तो सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जनवरी 1933 को फांसी दी जाती है, ठीक है। बोस जी की बात करें तो बोस जी ने क्या किया था, इसी सारी घटना होने के बाद बोस जी कांग्रेस के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे 1938 में और 39 में, ये इसको छोड़ के कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ के 3 मई 1939 को क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते। ये देखिए आंदोलन है तो आंदोलन सारे क्रांतिकारी आंदोलन है तो आंदोलन की ही चीज़ें बताया जा रहा है। और बोस जी ने और भी सारी चीज़ें की थी तो उससे रिलेटेड नहीं, ये फैक्ट वो है कि क्रांतिकारी बातें हैं तो क्रांतिकारी टॉपिक है तो क्रांतिकारी ही बातें उसमें, ठीक है। तो बोस जी क्या करते हैं 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 छात्रा थी, उनकी बात करें तो बंगाल की 2 छात्रा थी जिनको शांति घोष और सुनीत चौधरी, ये क्या करती है जिलाधिकारी के जिलाधिकारी को गोली मार देती हैं, ठीक है। छात्राएं थीं लेकिन ये गोली मार देती थी। बड़ा एक उत्साह की वो एक बड़ी बात है कि उस टाइम पे छात्र अपने इतनी सी उम्र में लोगों ने इतना बड़ा कदम लिया था, ठीक है। तो बड़ा गर्व की बात हम लोगों को, ये शांति थी आपकी और सुनीति चौधरी थी, ठीक है। जब देश की बात आती है तो बच्चे के भारत का क्या होता है, मतलब एकदम से अंदर से खून उबाल मारता है कि हाँ कोई भी हो, तुम अधिकारी हो या कोई भी, फिर मार ही देंगे देश के खिलाफ कुछ करोगे तो, ठीक है। 1929 में क्या होता है, बीना दास की कहानी की अगर बात करें, बीना दास जी क्या करती हैं, इनको गवर्नर से, जैसे अभी भी दीक्षांत समारोह होती हैं जो उपाधियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो इसमें अभी भी गवर्नर आते हैं। तो ये 1932 में बीना दास जी को एक गवर्नर थे दीक्षांत समारोह कर रहे थे, उसी टाइम पे ये वहाँ पे बिल्कुल उनके नज़दीक में जाके बड़े आराम से गोली मार देती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी सारी आज के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और ये इन शॉर्ट है, लेकिन इन शॉर्ट आपके कोई भी एग्जाम है, अगर आप वनडे एग्जाम भी देने जा रहे हैं फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपका जो भी सिविल एग्जाम का है स्टोरी तो आप लोग NCERT है, बिपिन चंद्र है, विजन आई है, सारी जगह से कहीं ना कहीं से पढ़े रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें कवर होती हैं। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।